शिलोंग के बाद में ना तो कोई हॉस्पिटल है और ना ही कोई मोबाइल का नेटवर्क है। तो ये देखो यहाँ पर एक ट्रक और पड़ा हुआ है, बस जो स्पेयर पार्ट है वो लोग निकाल लेते हैं। और अभी फ़िलहाल जो है काफ़ी पहाड़ों की ऊंचाई पर हम आ चुके हैं और यहाँ से मैं आपको जो नीचे का नज़ारा है और ऊपर का भी कुछ दिखाता हूँ मैं। और ये फ़ोटो में ही मैंने कभी देखा है, यहाँ पर लोग अपना फ़ोटो खिंचवाते हैं। एक मतलब गोल सा वो बना हुआ पहाड़ और उसके बीच में रुककर अपना जो है वो फ़ोटो खिंचवाते हैं। काफ़ी हम टॉप पे आ चुके हैं। इस समय जो पहाड़ है वो काफ़ी टॉप पे आ चुके हैं। नीचे से वो कहीं नीचे से ही चलना अपना सफ़र हुआ था। तो गाइस फिलहाल जो है एक ट्रक नीचे गिरा हुआ है, दिखा देता हूँ आपको। नीचे ही पहाड़ों से एक ट्रक गिरा हुआ है और यहाँ पर अक्सर अगर एक्सीडेंट हो जाए तो चीज़ें पड़ी रहती हैं और कोई भी जो है ध्यान देने वाला नहीं मिलता है, क्योंकि लगभग यहाँ से शिलोंग के बाद में ना तो कोई हॉस्पिटल है और ना ही कोई मोबाइल का नेटवर्क है और ना ही लोग तुम पे ध्यान देंगे। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है ना तो बस आखिरी समय ही होता है। यहाँ से आगे तक का भी हॉस्पिटल का कुछ नहीं पता। और वैसे भी ये ऑक्सीजन जो यहाँ पर इस एरिया के अंदर बिल्कुल नहीं है। तो अगर ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यहाँ पर इस एरिया के अंदर कहीं पर भी ऑक्सीजन लेवल नहीं मिलेगा, क्योंकि जो पर्यावरण है यहाँ पर नहीं है। ये जो आप देख रहे हो खूबसूरती, बस इसको देखते रहो और चलते रहो, रुकने का हिसाब मत रखो, क्योंकि यहाँ का जो ऑक्सीजन लेवल है ना वो उन लोगों पे भारी पड़ता है जो यहाँ के नहीं होते हैं। और जो यहाँ पर रहने लगते हैं ना तो उन्हें दिन प्रतिदिन जो है ना आदत पड़ जाती है। तो यहाँ पर कोई पहली बार आ रहा होता है ना, उनके लिए ऑक्सीजन का जो प्रॉब्लम हो जाता है बहुत ज़्यादा। अपने को भी ऐसा कुछ खुश्की टाइप सा महसूस हो रहा है, खुश्का बना था। तो बस निकलते रहो यहाँ से, रुकने का ज़्यादा देर का हिसाब मत रखो और हर आधे घंटे बाद पानी पीते रहो या चिंगम कुछ भी खाते रहो, जिससे कि जो है मुंह में पानी आता रहे। उससे जो है ना ऑक्सीजन लेवल तैयार हो जाता है। बस एक नुस्खा है, परमानेंट इलाज नहीं है क्या है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ। देखने के लिए काफ़ी खूबसूरती है, बट इस खूबसूरती को देखते चलते रहो, रुकने का हिसाब मत रखो। तो ये देखो यहाँ पर एक ट्रक और पड़ा हुआ है। तो बस अगर ऐसी कोई स्थिति बन जाती है तो यहाँ पर कोई उठाने वाला मतलब जो ट्रक वगैरह है पड़े ही रह जाते हैं। यहाँ पर दूर दूर तक जो है कोई भी जो है ना ध्यान नहीं देता है। तो मैंने आपको दिखा दिया है जो पीछे ट्रक पड़ा हुआ था। पीछे बोर्ड था ले जो है 210 किलोमीटर दूर अभी रह गया है। तो हम ज़्यादा नहीं आए हैं, कोई लगभग 150 किलोमीटर प्लस, लगभग 160-70 किलोमीटर दूर तक ये भी आए हैं। अभी बाकी रह गया 210 किलोमीटर का। यहाँ पर ये ट्रक में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो एक गाड़ी है जो कि इनकी हेल्प कर रही है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है। आगे भी एक ट्रक पे मेरे को लगता है वो अपने टायर खोलो बैठे हैं, वहाँ भी लगता है कुछ प्रॉब्लम है।
से आ रहे सामान ले वहाँ के। वो सामने बढ़िया भाई। पता नहीं वहाँ पर भी कुछ प्रॉब्लम है क्या है, बट पीछे ये गाड़ी ख़राब हो रखी है तो कोई उनकी हेल्प कर रहा है तो हो जाता है। लेकिन दूर दूर तक भी यहाँ पर किसी प्रकार की जो मैकेनिक हेल्प है वो नहीं मिल पाती है। तो यहाँ से निकलते समय ना मैकेनिक भी खुद ही बनना पड़ता है। थोड़ा बहुत तो जानकारी रखनी पड़ती है अगर आपको प्रॉब्लम नहीं झेलनी है तो, वरना दूर दूर तक भी ऐसा कुछ नहीं, साफ नहीं है। अभी हम केलोंग से आ चुके हैं, कुछ नहीं, रूट पर कुछ नहीं मिला। तो ये भी अपना जो टायर वगैरह हैं खोलो बैठे हैं, ट्रक का दिखा देता हूँ मैं आपको। ये वही वाले हैं जिन्हें आप हॉर्न दे रहे थे, ये वही हैं जिन्हें आप हॉर्न दे रहे थे। इन्हें हॉर्न दिया था हमने बस से आगे के लिए, ये सुने नहीं। इनके टायर में हमें प्रॉब्लम दिख गई थी, हम हॉर्न काफ़ी दे रहे थे, ये रुके नहीं, तो यहीं पे टायर खोलो बैठे हैं। ये नकीला का बोर्ड लगा है और कुछ राइडर भी सेल्फी ले रहे हैं। तो यहाँ से कई किलोमीटर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सभी जो है बंजर या पहाड़ी एरिया बोल लो, मतलब किसी प्रकार का भी कुछ भी खाना पीना या कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से दूर दूर तक भी 50 किलोमीटर दूर तक भी, जहाँ तक यहाँ से नज़र पहुँची है, इसलिए मैंने कैप्चर किया कैमरे में। यहाँ पर एक ट्रक और है जो कि एक्सीडेंटल पड़ा हुआ है, तो कंडीशन मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है। 2 दिन से पड़ा हुआ है, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। तो देख लियो कि आपने ट्रक की हालत क्या है। बस जो स्पेयर पार्ट है वो लोग निकाल लेते हैं और कुछ छोड़ते नहीं है, और जो बॉडी है ढांचा थोड़ा बहुत वो पड़ा रहता है जो डैमेज हो जाता है। पीछे भी जो ट्रक था उसके टायर वगैरह निकाल लिए गए थे। ऐसे ही रहता है, मतलब किसी को ज़रूरत होती है तो इसलिए निकाल लेते हैं वो लोग, और जो ढांचा रह जाता है डैमेज हो जाता है वो पड़ा रहता है इसी तरीके से। तो यहाँ पर खाने का कुछ होटल वगैरह चल रहे हैं। तेलंगाना से है। TS कहाँ का नंबर है? राज्य, हाँ ये TS है ना। तो यहाँ पर खाने वगैरह का कुछ होटल वगैरह हैं। लगभग 170 किलोमीटर दूर के बाद, नहीं सॉरी, हम कितने किलोमीटर दूर हो गया होगा, कोई 80-90 किलोमीटर दूर के बाद ये दूसरा मिला है हमें। तो यहाँ से कुछ ट्रक वाले जो हैं पानी भर के ले जा रहे थे, वो आगे मैं आपको पानी दिखाता हूँ कहाँ से भर रहे थे। वो एक छोटे नीचे नाले में से ही, सॉरी नाली में से पानी भर रहे थे वो पीने के लिए। ये देखो, या तो गाड़ी के लिए भर रहे होंगे, गाड़ी गर्म की वजह से पानी यहाँ से भर रहे होंगे। यहाँ पर जाम लगा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर, क्योंकि दूर दूर तक भी पानी है नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए उन्होंने यहाँ से भरा था। और ये यहाँ पर लाचुला आ चुका है, लाचुला ऐसा कुछ नाम है, सॉरी कुछ वर्ड अगर मिसिंग हो गए। इस साइड में नीचे जो पानी रिवर का जा रहा है तो एकदम प्योर पानी है, आप इसे पी सकते हो बिल्कुल ही।
एकदम प्योर साफ़ सुथरा पानी है। अगर ज़रूरत है तो आप पी सकते हो, यहाँ से भर भी सकते हो। कुछ खूबसूरत नज़ारा आया है, दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो कि मजदूर लगे हुए हैं पुल बनाने के लिए। वो यहीं पर अपना रुक जाते हैं। फिलहाल मैंने ऊपर से एक नज़ारा देखा था, जो कि देख सकते हैं ऊपर रेगिस्तान जैसा ही, मतलब पहाड़ों पे मंदिर से जो कि दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। ये वो नज़ारा है, काफ़ी खूबसूरत है। देख सकते हैं पहाड़ों पे किस तरीके से एक मंदिर जैसी इमारतें हैं, लोगों जैसी इमारतें बनी हुई है। मान के चलो किसी की मूर्ति बनी हुई हो, इस तरीके का नज़ारा है। वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। साइड से रिवर जा रहा है, जो कि जिसमें पानी जो है एकदम साफ़ सुथरा पीने लायक है। हम लोगों का काफ़ी देर ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें भी ऑक्सीजन का थोड़ा सा महसूस हो रहा है। जो सांसें हैं नाक वगैरह की, वो बंद हो चुकी है हमारी। हल्का हल्का फील हो रहा है, तो मैं भी आपको और दिखाता हूँ। अभी आप मेरे पीछे का नज़ारा देखो। इस तरीके से जैसे मंदिर होता है ना, कुछ इमारतें होती है, किसी इंसान की मूर्ति होती है, उस तरीके से पूरा जो है पहाड़ों पे इमारतें बनी हुई है। तो मैं दिखाता हूँ आपको बाहर। अभी पांग में रुके हैं खाने पीने के लिए कुछ। तो यहाँ से कुछ खाना वगैरह करके चलेंगे। लगभग 2 से ज़्यादा टाइम हो गया है। तो अभी नीचे का मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा। यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल जो है ना लगभग 170 किलोमीटर दूर तक ऑक्सीजन लेवल नहीं है, और कहीं पर स्टॉप भी नहीं है। तो पानी पीकर ही जो है मेंटेन करना पड़ता है ऑक्सीजन, वरना तो तबीयत ख़राब हो जाती है।
और भाई तो नीचे हॉर्सेस और भेड़ बकरियां चल रही हैं। ये नज़ारा है, पांग है ना ये? हाँ, ये पांग का नज़ारा है। बाकी तो काफ़ी देर से ब्लॉग बनाते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं बनाएंगे। ऐसी ऐसी जगहों पर मतलब जो हॉर्सेस हैं ना, सिंगल जगहों पर सिंगल हॉर्सेस, कोई बंदा नहीं है, कोई भी मतलब कोई भी व्यक्ति जो है, किसी का रहन सहन कुछ नहीं है, बस अकेला एक हॉर्सेस ही मैंने देखा था दूर से, जो अपना अकेला ही घास अपना खा कर और नीचे नदी से पानी पी कर ही अपना समय बिता रहा था। जिस तरीके से ये हैं, इन हॉर्सेस का वैसे कोई मालिक तो है नहीं है, तो यहीं पर वो घूमते रहते हैं। बाकी बस इतना ही, और थोड़ा अपना खाना पीना करके चलेंगे कुछ देर में। तो दूर से फ़िलहाल जो है भगे हुए आ रहे थे, इसके लिए काफ़ी दूर है। फ़िलहाल हम यहाँ के लिए भगते भगते आ रहे थे, सोचा हिमांग वेलकम टू पांग। तो पांग का है ये सामने ब्रिज है। ज़्यादा समय नहीं लेते, फटाफट से निकलते हैं। तो पांग में नल है, देखता हूँ चलाकर चल रहा है क्या, कितना भारी चलता है। बहुत हल्का है यार, बहुत हल्का नल चल रहा है। मतलब मेरे को लगता है रिवर से पानी आ रहा है ना, तो इस वजह से ज़्यादा नहीं तो 50 60 70 की फीट पे पानी है, इस वजह से हल्का चल रहा है, वरना पहाड़ों के नल नहीं चला पाओगे। यहाँ ऑक्सीजन लेवल की कमी है ना, तो अगर भागे तो सांस उखड़ती हैं, तो वही उखड़ रही हैं। कोई नहीं, ये राइडर लोग हैं भाई अपने, दो दो क्रेन में पेट्रोल और डीजल चलता है यहाँ पर।